ओम महाराज जी। ओम नमो नारायण जी, हर हर महादेव। तो ये कुंभ मेला लग रहा है, प्रयागराज में लग रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले में हम लोग हैं। 2024 तो समाप्त हो चुका है और आज 1 जनवरी प्रारंभ हो गया और तीर्थराज प्रयाग में हम लोग जो है तीर्थराज प्रयाग कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग। तो इस कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग में 12 साल के अंतर्गत एक कुंभ मेला जो है भरता है, जो सदा सदा से भरता हुआ आया है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में आए हुए सभी देशवासी, देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं, ठीक है ना। देश विदेश से सब लोग आते हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी से, देशवासियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी भी आइए और इस पुण्य काल में, ये पुण्य काल है, इस समय यदि कोई भी व्यक्ति आता है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सब के सब अपना उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर गंगा जी का, गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट है। यहाँ आकर के पुण्य काल अक्षय फल, यानी यहाँ पर स्नान करने से इस समय में, ये उस समय वो चल रहा है जब अमृत की बूंद यहाँ गिरी थी। भगवान जो है जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के आए, तो उसी से जब लेकर के भागे देते तो देवता जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वहाँ से वो बूंद टपकी, छलकी। हाँ, ऐसे ही प्रयागराज में छलकी, नासिक में छलकी और उसके बाद जो है उज्जैन में छलकी, हरिद्वार में छलकी। वो जो है मतलब 12 साल का अंतर के बीच जो है ये प्रयाग मेला भरता है। यहाँ पर जो है मकर संक्रांति का जो है पर्व जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। पहला शाही स्नान हम लोग का प्रारंभ होगा। अच्छा, तो महाराज जी जैसे शाही स्नान करने के दिन ही स्नान करे जो सुबह, या और दिनों में भी स्नान कर सकते हैं? और दिन भी शुभ है। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों के राजा है प्रयागराज, ठीक है। और गंगा जी में तो गंगा नाम लेने से पवित्र हो जाता है, गंगा स्नान से पवित्र होता है। और यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही नदियों का उद्गम संगम है, ठीक है ना। तो यहाँ तो वैसे ही अनंत फलदायी है। यानी कि इस कुंभ मेले में कभी भी आप स्नान करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। कुंभ मेले में नहीं, कुंभ मेला तो है ही है। ये कुंभ मेला 12 वर्ष बाद हो रहा, ठीक है। उससे पहले 2013 में हुआ था और 2019 में इसकी अर्धकुंभी हुई थी। अर्धकुंभ? हाँ, अर्धकुंभी के 3 साल बाद, यानी कि 3 साल के अंतर्गत बाद जो है अर्धकुंभी मानी जाती है, ठीक है। अब 2019 में यहाँ की अर्धकुंभी चली गई। उससे पहले 2013 में यहाँ पर महाकुंभ हुआ था। उसके बाद 6 साल बाद जो है, अच्छा, ये हाँ, अभी ऐसा अभी जो कुंभ लगा है ये महाकुंभ है? महाकुंभ है, पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ है। हाँ, इसका जो है फल जो है अनंत, जैसे बराबर ही है, जैसे अर्धकुंभी होती है उसका भी वही फल होता है और इसका भी वही फल है। और दूसरी चीज, यहाँ अपने सनातन की जो शक्ति है वो यहाँ पे अभी देश विदेश से सभी संत महात्मा महापुरुष आए हुए हैं यहाँ पर। तो सभी का जो है मतलब बड़े भजन पूजा पाठ साधना करने वाले ऋषि मुनि आते हैं। तो सब जो है कितना भजन करते हैं, साधना करते हैं, कितना औरा, कितनी ऊर्जा उनकी प्रवाहित होती है। उन सब की ऊर्जा का प्रभाव यहाँ एकदम फैल रहा इस पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में फैल रहा है और जो है जगमगा रहा है। अब देखिए रात के समय में देखिए ऊपर से, आप देखिए कभी भी पुल के ऊपर से चढ़ के देखिए, ऐसा जगमगाता है। और उसी बीच में पूरे महात्मा साधु संतों का छानियाँ लगी हुई है, अखाड़े जुड़े हुए हैं, सब महात्मा यहाँ विराजमान। अच्छा। तो महाराज जी आपके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। श्री पंथ स्नाम जूना अखाड़े से मैं महंत मुरलीगिरी महाराज